नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजने के साथ ही हम एक मुद्दे को लेकर हाजिर हो चुके हैं। और आज का जो मुद्दा है, चुनाव पास, योगी मॉडल से आस। जी हां, आज बड़ी बहस में यही बात होगी। आपस में लड़ाई या 2024 में बीजेपी पर चढ़ाई। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी के प्रचंड जीत के बाद विपक्ष पूरी तरह से बिखर गया है। बीजेपी की जीत के बाद लोग सोच रहे थे कि 2024 में कौन सी पार्टी बीजेपी को टक्कर देगी, लेकिन इस बार मिली हार से विपक्ष अब बीजेपी को उसी के तरीके से जवाब देने में जुट गया है। लोकसभा चुनाव 2024 की योजना पर एसपी बीएसपी ने काम करना शुरू कर दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव 2024 की लड़ाई के लिए आपको बता दें कि बूथ स्तर तक संगठन के पेच कसने में जुट गए। यानी बूथ स्तर तक जिस तरह बीजेपी काम करती है बूथ स्तर पर, उसी तर्ज पर अब समाजवादी पार्टी भी अपने संगठन के पेच कसने में जुट गई है। जिला अध्यक्षों के साथ आयोजित बैठक में उन्होंने 5 जून तक बूथ स्तर तक कमेटियों के गठन का काम पूरा करने को कहा है। वहीं मायावती ने भी अपने नेताओं को बूथ पर काम करने के निर्देश दिए हैं। तो मायावती भी आपको बता दें बूथ स्तर पर काम कर रही है ताकि बीजेपी को जमीनी स्तर पर कड़ी टक्कर दी जा सके। तो मिशन 2024 की लड़ाई, मायावती और अखिलेश यादव भी बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। यानी चुनाव पास है तो योगी मॉडल से आस है। जिस तरह बीजेपी, आपको बता दें, पूरी रणनीति के तहत बीजेपी की कोशिश होती है कि बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जा सके, पार्टी को मजबूत किया जा सके, और उसी पर आपको बता दें ये काम चल रहा है। बीजेपी की तरह बूथ स्तर पर काम करेगी सपा। बूथ स्तर पर संयोजन समिति बनाने की तैयारी चल रही है। पार्टी जिला अध्यक्ष को दिया गया प्रबंधन मंत्र, हर जाति धर्म के लोगों को जोड़कर चलने की तैयारी है। चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल भी रहेंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ भुवन भास्कर जोशी जी रहेंगे, शरद त्रिवेदी जी रहेंगे हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, जावेद साहब हमारे साथ बीएसपी की तरफ से रहेंगे, लेकिन विशाल हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें या हम बीएसपी की बात करें, तो अब ये दोनों ही दल बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं जिस तरह बीजेपी बूथ स्तर पर काम करती है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजेपी ने जो बूथ का अपना पूरा जो एक चक्रव्यूह बनाया है, खास तौर से पन्ना प्रमुख, पन्ना समितियां, बूथ प्रमुख, ये तमाम जो एक पूरा चक्रव्यूह बनाया है, इसको भेद पाने में जो विपक्ष है वो नाकाम साबित हो रहा है। और यही वजह है कि अब समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, ये दोनों जो है ये अब बूथ स्तर पर अपना फोकस कर चुकी हैं। कल भी अखिलेश यादव ने जब बैठक ली जिला अध्यक्षों के साथ, तो उन्होंने इस बात को कहा कि बूथ स्तर पर जो है मजबूती रखनी है, बूथ स्तर पर गाँव-गाँव जाकर अभियान चलाना है। बसपा सुप्रीमो ने भी बूथ स्तर पर जो है कमेटियां गठित करके और उस पर जो है काम करने के लिए कहा है। तो ये अपने आप में साफ है कि जो बूथ संरचना जो बीजेपी का एक बड़ा हथियार रहा है और हर बूथ पर क्या कुछ स्थितियां रहती हैं, इसके साथ साथ पन्ना प्रमुख जो है उसकी जो भूमिका रहती है, पन्ना समितियों की जो भूमिका रहती है, एक बूथ प्रमुख से जो है क्या कुछ जो है वहां से इनपुट आता है, हर बूथ की जो एग्जैक्ट आकलन है उसके लिए वॉर रूम में जो है एक पूरा इसके लिए एक रूम बना रखा गया है। तो ये बीजेपी की एक खासियत है। ये कह सकते हैं कि चुनाव को लेकर जो पूरी गेम प्लानिंग है, इसको जो है भेदने के लिए अब समाजवादी पार्टी और बसपा भी उसी राह पर दिखाई पड़ रही है। क्योंकि बूथ स्तर पर अगर मजबूती नहीं होगी तब शायद समाजवादी पार्टी और बसपा ये जानती है कि 2024 में वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नहीं हरा सकती है। क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि बसपा जो है जो बूथ स्तर पर कार्यक्रम चलाती थी, कांसीराम के वक्त में एक नारा गुजरा था कि एक वोट एक नोट। तो ये जो नारा था, इसके साथ साथ मुलायम सिंह यादव सरकार में जो है एक बूथ 20 यूथ, इस तरह का जो नारा था। तो ये पुराने नारे पार्टियों के लिए रहे, लेकिन जो सबसे ज्यादा काम किया है वो बूथ पर वो बीजेपी ने किया है। 2014 से इसका फायदा हुआ है और इसीलिए बीजेपी के बूथ संरचना या बूथ जो चक्रव्यूह को जो है भेद पाना विपक्ष के लिए काफी मुश्किल होता है। और इसके लिए बाकायदा देखिए, बूथ जब लेवल पर जब बीजेपी काम करती है तो जाहिर सी बात है कि उसमें उनके कार्यकर्ता होते हैं, और जब पन्ना प्रमुख बनाया जाता है तो उस पन्ने पर जितने लोग होते हैं वो भी जो है उससे जुड़े हो जाते हैं। तो एक बड़ी जो टीम जो है वो तैयार हो जाती है। तो ये बीजेपी की यूएसपी है और शायद अब इसी को भेजने के लिए सपा और बसपा जो है वो कवायद कर रहे हैं। चलिए अपने मेहमानों को चर्चा में जोड़ लेते हैं। शरद जी, टेंशन तो बढ़ रही होगी, बूथ स्तर पर टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी खास रणनीति के साथ उतर रही है, और सर बीएसपी ने भी ताकत झोंक दी है।
जो विपक्ष अपना नहीं चुका है। इन्होंने पहले जो राजनीतिक समीकरण बनाए उसका क्या नतीजा निकला आपको पता है। जो इन्होंने जाति समीकरण पिछले चुनाव में इन्होंने कहा था कि नहीं जी हम ओबीसी और इनको सबको लेके चलेंगे, उसके बाद जाति समीकरण का क्या हुआ वो आपने नतीजा देख लिया है। बूथ समिति जो है ये हमारा तो पुराना कार्यक्रम है, ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है। हम लोग पन्ना प्रमुख हम एक एक घर जाते हैं अपने कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने के लिए। इनको तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जब केंद्र में चुनाव में लड़ने के लिए जब बात करते हैं तब भी ये है कि हम सब लोग मिलेंगे और भाजपा को बाहर करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी है कि हम समीकरण बनाएंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को बाहर करेंगे, हम बूथ कमेटी बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को बाहर करेंगे। देंगे क्या ये कोई नहीं बता रहा है, सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी को शरद जी अब समाजवादी पार्टी धार्मिक समीकरण भी साधने में लग गई है। आपको भी मालूम हो गया होगा कि नैमिषारण्य में अब कार्यक्रम रखा जा रहा है, ट्रेनिंग शिविर रखा जा रहा है समाजवादी पार्टी का। देखिए इन्होंने सेकुलरिज्म करके देख लिया है, अब ये जो है सांप्रदायिक रास्ते पे चल पड़े हैं। नैमिषारण्य से क्यों शुरू कर रहे हैं? इनको तो अपने समीकरण के हिसाब से जो सही जगह वहां जाना चाहिए। नैमिषारण्य से शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब इनका जो सेकुलरिज्म है उसको कहीं ना कहीं धक्का पहुंचा है, आहत हुआ है इनका सेकुलरिज्म। ठीक है, इसी पर जोशी जी आपका रिएक्शन इसी पर। गंभीरता से लिया है। कल जी ने महानगर की है और उनको कहा कि इसकी तैयारी करेंगे। इसके साथ साथ बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की और जो इस लड़ाई लड़ती है जाति जनगणना हमारी सामाजिक न्याय, उस लड़ाई को लड़ने का संकल्प कर रहे हैं। और लगातार जनजागरण के बाद हम लोग ब्लॉक माध्यम को जागरूक करने का काम, इस दिशा में समाजवादी पार्टी काम करेगी। और रही बात जो हमारे शरद जी ने बताया था जोशी जी मैं लौटूंगा क्योंकि आपकी आवाज है वो ब्रेक करिए। जावेद अहमद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं बीएसपी की तरफ से। जावेद साहब, बूथ स्तर पर आप चुनौती देंगे बीजेपी को? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी जो मैं भी सुन रहा था डिबेट में भारतीय जनता पार्टी प्रति की बात, जब मासूम काशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 पार्टी बनाया था, अब माननीय बहन जी ने, मेरी जहां तक पहुंच है, जहां सोच है, माननीय बहन जी देश के अकेले नेता हैं जो सबसे ज़्यादा अहमियत, सबसे ज़्यादा फौकियत और सबसे ज़्यादा किसी की अहमियत देती हैं तो बूथ के अध्यक्ष को, बूथ के कार्यकर्ता को देती हैं। बहुजन समाज पार्टी लगातार फिर भी रिव्यू कमेटी बन रही है, रोज़ मीटिंग एक विधानसभा में हो रही है। माननीय बहन जी हर मीटिंग में सबसे ज़्यादा किसी फोकस करती हैं तो बूथ पे करती हैं। बूथ के अध्यक्ष और बूथ के जितने लोग साथ में काम करते हैं, एक बार फिर 18 तारीख को माननीय बहन जी लिया और उन्हें साफ साफ कह दिया कि बूथ कमेटी को फिर से रिव्यू कीजिए। जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो मेहनत कर करता है, मिशनरी कार्यकर्ता है, उनको जावेद जी अभी तो जरूरत पड़ रही है ना, क्योंकि आप तभी तो रिव्यू कर रहे हैं ना बूथ स्तर पर काम। जब बीजेपी आप लोग आपसे आगे निकल रही है। अरे 4 बार की हुकूमत ऐसे नहीं बनती साहब। 4 बार जो हुकूमत बनी इसके पीछे बहुत बड़ा था कि बूथ के कार्यकर्ता हमारे पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के मिशन को लेकर चलते थे, माननीय बहन जी के आदेश को पालन करते थे। और आज भी, आज की तारीख में यहाँ आपसे डिबेट कर रहा हूँ, हर विधानसभा में एक एक सेक्टर में मीटिंग चल रही है, फिर से पुनर्गठन हो रहा है, रिव्यू कमेटी बनाई जा रही है और अच्छे कार्यकर्ता जा रहा है। माननीय बहन जी जितना फोकस बूथ के अध्यक्ष पर देती हैं, बूथ के कार्यकर्ता देती हैं, मैं समझता हूं कोई नहीं देता होगा जितना बहन जी का देती हैं। लेकिन जावेद साहब आप बीजेपी की कार्ड ढूंढ पाएंगे? क्योंकि बीजेपी बूथ स्तर पर काम करती है, बीजेपी पन्ना प्रमुख बहुत सारी चीजें कर देती है बीजेपी। अरे बहुत सा, ये भी बहुत से लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की नकल किया है, क्योंकि संगठन के मामले में आज भली थोड़ी शिथिलता आ गई हो, लेकिन संगठन के मामले में बहुजन समाज पार्टी देश की सर्वोच्च पार्टी थी। और आज भी माननीय बहन जी के आदेश पर संगठन पे लगातार काम हो रहा है। मैंने बार बार आपसे कहा कि माननीय बहन जी चुनाव से पहले, चुनाव के बाद सबसे ज्यादा किसी को वो अप्रिशिएट करती हैं, मुबारकबाद पेश करती हैं तो अपने बूथ में जो पसीना बहाते हैं, धूप में खड़े होके जो के घर जाके संगठन बनाते हैं। एक बार फिर से वही सिलसिला शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में आपको इसका तस्वीर दिखाई देगी 2024 में कि जिस तरह समाज, हर समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी जुट रहे हैं। यकीनन मानिएगा आने वाले दिनों में हम 2024 में फतह से किनार होंगे।